नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आप में से बहुत से लोगों ने बहुत सी साधनाएं की होंगी या आप कर भी रहे हैं, अलग अलग प्रकार के नाम जप कर रहे हैं, पर फिर भी आपके मन में एक शंका है जो अभी भी दूर नहीं हो रही। आप में से बहुत से लोग ये सोचते हैं कि इतना कुछ करने के बाद भी क्या हमें ईश्वर मिल पाएगा, और अगर ईश्वर है तो उसके हमारे साथ होने के क्या वो संकेत हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि कौन से वो 2 संकेत हैं जिसके माध्यम से आप ये पता लगा सकते हैं कि सच में ईश्वर, आपके इष्ट आपके साथ हैं। आप में से बहुत से लोग, या मैं यूं कहूंगी कि हर एक को ही कोई ना कोई प्रॉब्लम को फेस करना ही पड़ता है। किसी ना किसी चीज में वो अटक ही जाता है। पर अगर आप इतनी उलझनों के बाद, इतनी प्रॉब्लम्स के बाद में भी एक अच्छा डिसीजन बना सकते हैं, क्योंकि जब आप प्रॉब्लम में होते हैं तब आपका माइंड भी बहुत ज्यादा केओस में चला जाता है। उसमें हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स चलते रहते हैं। उसके ऊपर से आपके आसपास के लोग आकर आपको अलग अलग तरह की सलाह देने लगते हैं, जिसकी वजह से आप और ज्यादा कंफ्यूज होने लगते हैं। पर अगर आप उस कंफ्यूजन में, उस केओस में भी एक अच्छा डिसीजन बना पा रहे हैं, इतने सब डिसीजंस, इतनी सब एडवाइसेस आने के बाद भी आप खुद एक निर्णय पर पहुंच पा रहे हैं, और वो निर्णय भी, वो डिसीजन भी आपके लिए आगे जाकर बेस्ट निकल के आ पा रहा है, तो आप ये समझ लीजिए कि भगवान आपके साथ ही हैं। क्योंकि अच्छा डिसीजन लेना आपके लिए इजी नहीं होगा और उस टाइम पर आपको कंफ्यूजन भी बहुत ज्यादा होगी। पर फिर भी अगर आपके मन से उस टाइम पर एक आवाज आ रही है और आप उस आवाज को सुनकर उस पर चल पड़े, तो आपके साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। और ये जो आवाज है ये आपके मन की है, जो ईश्वर ने डायरेक्ट आपके मन में पहुंचाई है, ताकि आप इन सब उलझनों से ऊपर उठकर एक अच्छे पाथ पर चल सकें। तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। और आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक्चुअल में ये चीज फेस की है। आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई होंगी, पर उसमें से बहुत सारे ऑप्शंस में से आपने कोई एक ऑप्शन चूज किया और उसके बाद में आपकी वो प्रॉब्लम दूर भी हुई और वो डिसीजन बहुत ज्यादा अच्छा भी साबित हुआ। आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे जरूर बताइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स करते हैं, और आपके कमेंट्स जो आप लिखते हैं वो और लोग भी पढ़ते हैं, तो उन्हें भी गाइडेंस मिलती है उस चीज से। तो आप जरूर वीडियो में ये मेंशन कीजिए। और हर एक की लाइफ में फेलियर्स तो आते ही रहते हैं। कभी आपका कोई डिसीजन बहुत ज्यादा अच्छा होगा, कभी नहीं होगा, कभी आपको किसी ना किसी चैलेंज का सामना करना पड़ सकता है। पर उस चुनौती में भी आप जब डटकर खड़े हुए हैं, वो जो हौसला है, वो जो डटकर खड़े होने की हिम्मत है, वो हिम्मत ही आपको भगवान दे रहे हैं। तो आप निश्चिंत होकर ये समझ लीजिए कि भगवान हैं आपके साथ। वो हैं तभी आपको इतने चैलेंजिंग सिचुएशन में भी एक हिम्मत है। आपको ऐसा लग रहा है कि एक जो अदृश्य शक्ति है वो आपके पास है, आपको गाइड कर रही है। तो ये और कोई नहीं, आपके इष्ट ही हैं जो आपके साथ आकर खड़े हुए हैं। और इन सब चीजों के साथ साथ में आपको कुछ जो चीजें हैं उनका ध्यान भी रखना है। और आप अगर वो चीज भी फील कर रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि ये तो सोने पे सुहागा वाली बात है। जब आप इन सब चीजों में घिरे होंगे, उसके बाद में आपके अंदर एक शिफ्ट आएगा। वो शिफ्ट होगा आपके पर्सपेक्टिव का, आपके वे ऑफ थिंकिंग का। तो अगर वो चीज भी आपको फील हो रही है तो समझ लीजिए कि आप बहुत ज्यादा अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं। और ये हर किसी को नहीं होता। कुछ लोग इतने सालों तक भी नाम जप करते रहते हैं, अलग अलग साधनाएं करते रहते हैं, पर फिर भी उनकी जो थिंकिंग है वो उन्हीं सब चीजों में ही लगी रहती है। उनके थॉट्स उससे ऊपर उठ ही नहीं पाते। पर अगर आप उससे ऊपर उठकर सोचना शुरू कर सकते हैं और आपने शुरू कर दिया है, तो समझ लीजिए कि आप एक अच्छे रास्ते पर चल चुके हैं। और इसके अलावा आपको
जब आप उस पाथ पर चलेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि जो अकेलापन है वो आपके लिए कोई पनिशमेंट नहीं है, ये आपके लिए एक ब्लेसिंग है। क्योंकि इवेंचुअली आपको इस जीवन में अकेले ही चलकर सब कुछ अचीव करना है। आप जिस भी समय पर जिन भी लोगों के साथ हैं, आप उनके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए, जितना हो सके उनकी मदद कीजिए, पर उसके साथ साथ में आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि आप इस जीवन में, इस दुनिया में अकेले आए थे और आपको अकेले ही जाना है। तो आप जितना जल्दी इस चीज को समझ लेंगे और सॉलिट्यूड की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा है। आप ये ज्यादा मत सोचिए कि उसने आपको ये कह दिया, ये कर दिया, उसकी वजह से आपसे ये पर्सन दूर हो गया, वो चला गया। समझ लीजिए कि जो भी जिस भी टाइम आपकी लाइफ से एक तरह से एग्जिट कर रहा है तो वो बहुत अच्छी बात ही है। क्योंकि कुछ चीजें आपको समझ में नहीं आती, आपको पता नहीं होती, पर आपके इष्ट आपके साथ हैं, वो हर एक चीज को समझ पा रहे हैं आपसे बेटर, तभी वो आपकी लाइफ में वो चेंजेस कर रहे हैं। तो उसको एक्सेप्ट कीजिए और ये समझिए कि जो भी आपके साथ हो रहा है वो सब एकदम बेस्ट ही हो रहा है। और एक चीज आपको जो विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि जब भी आप भक्ति करते हैं, नाम जप करते हैं, तो उस नाम जप से आप में ये शक्ति जरूर आ सकती है कि आप चुनौतियों का सामना करना सीख जाएं, आप टफ सिचुएशंस में खड़े होना सीख जाएं। पर ये चीज मत समझिए कि अगर आप नाम जप कर रहे हैं तो आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। प्रॉब्लम्स लाइफ का पार्ट है। कभी कोई चीज थोड़ी ज्यादा होती है, कभी कोई चीज थोड़ी कम होती है। आपको उसके बारे में उसके मतलब इर्द गिर्द घूम कर उसी में पड़े रहने की कोई जरूरत नहीं है। आप उससे ऊपर उठिए। आप हमेशा यही प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान, अगर मेरी लाइफ में कोई कष्ट आ भी जाए, कोई प्रॉब्लम आ भी जाए, तो आप खुद मुझे मार्गदर्शन दीजिएगा। क्योंकि किसी भी शक्ति से बड़ा है भगवान का साथ। अगर वो आपके साथ है, आप बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से भी बाहर निकल ही जाएंगे। आप ऐसे ही अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपने इष्ट के ऊपर विश्वास रखिए, बाकी सब कुछ आपकी लाइफ में बहुत इजी हो ही जाएगा। और अगर कुछ बहुत ज्यादा इजीली नहीं भी हो रहा, तब भी आप विश्वास रखकर चलिए, क्योंकि जो भी हो रहा है वो आपके इष्ट की मर्जी है और वो किसी भी तरह से आपका बुरा नहीं चाहते। तो आप ऐसे ही नाम जप करते चले जाइए पूर्ण श्रद्धा के साथ, बाकी सब आपकी लाइफ में अच्छा ही होगा। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।